आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में सीएम योगी की चुनावी रैली। चित्तौड़गढ़ सीट पर बीजेपी के बागी विधायक को लेकर दिया ये बयान। कमलनाथ ने क्यों तैयार कराई आईएएस आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट, क्या है आगे कांग्रेस का प्लान। आप सच में अग्नि कन्या है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने की ममता बनर्जी की तारीफ। हैवी मशीनों से रात भर चली ड्रिल। 41 जिंदगियों के और करीब पहुंची रेस्क्यू टीमें। पराली के धुएं से घुट रहा दिल्ली वालों का दम। स्मोक की चादर से ढक गई राजधानी। इजराइल हमास जंग में सीज फायर के आसार। 80 बंधकों को रिहा करने पर बनी सहमति। जिंदा नास्तिरे दमत की डराने वाली भविष्यवाणी। 2023 खत्म होने से पहले होगी ये बड़ी घटना। आर्थिक संकट में फंसे बायजूस पर फेमा की नई मुसीबत। 9,000 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप। टॉप 2 की झलक रिलीज। तापसी पन्नू संग लूट पूट गया गाना देखने के लिए हो जाइए तैयार। और विश्व कप फाइनल में भारत की हार के बाद अकरम ने भारतीय क्रिकेट को लेकर दे दिया बड़ा बयान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को है और प्रचार को 2 दिन रह गए हैं। इसी कारण बीजेपी कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों की तरफ से ताबड़तोड़ सभाएं की जा रही है। ऐसे में मेवाड़ में सुबह राहुल गांधी, दिन भर अलग अलग जगह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाएं हुई। सभाओं में मेवाड़ वागड़ की जनजातीय सीटों के साथ सामान्य सीटों को भी साधा। मेवाड़ की सबसे हॉट सीट चित्तौड़गढ़ में बीजेपी के बागी पर भरे मन से सीएम योगी ने बयान जारी किया। योगी आदित्यनाथ की पहली सभा डूंगरपुर जिले में हुई। वह उदयपुर एयरपोर्ट से डूंगरपुर पहुंचे और फिर वहां से चित्तौड़गढ़, जो मेवाड़ की अभी सबसे हॉट सीट है। यहां वर्तमान बीजेपी विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काटकर नरपत सिंह राजवी को प्रत्याशी बनाया। इसके बाद आक्या निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी आक्या पर सीएम योगी ने कहा कि हर कार्यकर्ता के मन में होता है कि टिकट मिले, यह इच्छा होनी भी चाहिए। लोकतंत्र में हर कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि को चुनाव लड़ने का अधिकार है। मैं मानता हूं चंद्रभान सिंह आक्या पार्टी के कार्यकर्ता है और उन्होंने कार्य भी किया। अगर पार्टी के निर्णय के साथ वह जुड़ते तो सम्मान होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐसे आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की सूची तैयार करवाई है जिन पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों ने पक्षपात करने का आरोप लगाया है। इनमें कई जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी शामिल है। उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर इन अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 3 दिसंबर को दोनों ही पार्टी के जीतने वाले उम्मीदवारों का आंकड़ा सामने आ जाएगा। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार रिपीट करने का दावा कर रही है। वहीं अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ऐसे में प्रदेश के कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर उक्त अधिकारियों को लूप लाइन में भेजा जाएगा। कोलकाता में 7वें ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन किया जा रहा है। यहां दुनिया भर के बड़े कारोबारी हिस्सा ले रहे हैं। रिलायंस ने इस समिट में पश्चिम बंगाल को लेकर कई योजनाओं का ऐलान किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुकेश अंबानी और सौरभ गांगुली ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में अगले 3 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की। अंबानी ने कहा कि ताजा निवेश डिजिटल जीवन समाधान, खुदरा और जैव ऊर्जा के क्षेत्र में होगा। उन्होंने कहा बंगाल रिलायंस के लिए सबसे बड़े निवेश स्थलों में से एक रहा है। हम डिजिटल जीवन समाधान बढ़ाने, रिलायंस रिटेल के पदचिन्ह को बढ़ाने और जैव ऊर्जा पर अगले 3 वर्षों में बंगाल में अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहे हैं। उत्तरकाशी में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीमें 10 दिन से 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने की पूरी कोशिश कर रही है।
एजेंसियां अगले 40 घंटे अहम बता रही है। रेस्क्यू से जुड़ी एजेंसियों का अनुमान है कि 30 से 40 घंटे के अंदर सुरंग से सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे। इससे पहले मंगलवार को सुरंग से अच्छी खबर आई। सुरंग में फंसे मजदूरों के परिवारों ने अपनों के चेहरे कैमरे के जरिए देखे और उनसे बात की। इस दौरान मजदूरों को भरोसा दिलाया गया कि वे जल्द बाहर निकाल लिए जाएंगे। रसोइया संजीत राणा ने बताया कि डॉक्टर की देखरेख में कम तेल और कम मसालों के साथ भोजन तैयार किया जा रहा है ताकि यह आसानी से पच सके। श्रमिकों को रात में खाने के 150 पैकेट भेजे गए। उन्होंने बताया कि दिन में फल भेजे गए थे। मजदूरों को हर 1 घंटे में खाना दिया जा रहा है। सुबह फल भेजे गए थे। खिचड़ी, दलिया, साबूदाना, सोयाबीन बोतल में भरकर मजदूरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। मजदूरों तक 6 इंच चौड़ी पाइप लाइन पहुंच गई है। राजधानी में मंगलवार को एक बार फिर स्मोक की परत गहरी हो गई। विजिबिलिटी सुबह करीब 11 बजे तक काफी कम रही। इसके बाद हल्की धूप निकली। इसकी वजह से विजिबिलिटी में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन प्रदूषण का स्तर नहीं सुधरा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एयर बुलेटिन के अनुसार दिल्ली का AQI 372 रहा। राजधानी में 7 जगहों पर प्रदूषण गंभीर स्थिति में रहा। इनमें पंजाबी बाग का AQI 411, नेहरू नगर का 402, जहांगीरपुरी का 407, रोहिणी का 402, वाजिदपुर का 402, बवाना का 431, मुंडका का 420 रहा। 28 जगहों पर यह बेहद खराब श्रेणी में रहा। महज दिलसाद गार्डन में AQI 287 दर्ज हुआ। इजराइल और हमास जंग के बीच एक बड़ी खबर आई है। इजरायली मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि इजराइल के साथ सीज फायर समझौते के तहत हमास 80 बंधकों को रिहा करने जा रहा है। बीते 1.5 महीने से जारी इस जंग के बीच बंधकों की रिहाई के लिए कतर दरअसल इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता कर रहा है। 7 अक्टूबर को रॉकेट हमले के बाद हमास के लड़ाके इजराइल में घुस आए थे। हमास के लड़ाकों ने करीब 250 नागरिकों को बंधक बना लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन बंधकों को हमास ने गाजा पट्टी में बनी सुरंगों में रखा था। हमास अब तक कई बंधकों को छोड़ चुका है, जबकि उसका ये भी दावा है कि कई बंधक इजरायली हमले में मारे गए हैं। द लिविंग नास्ट्रेडमस कहे जाने वाले एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड साइकिक ब्राजील के 37 साल के एथोस सोलोमे ने कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की है जो डरा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस साल के अंत तक बहुत बुरा हो सकता है। बता दें कि सोलोमे वही है जिन्होंने पहले कोरोना वायरस, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध और क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी और ये सब सच भी हुआ। उनके फॉलोअर अक्सर उनकी तुलना 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस से करते हैं। एथोस ने अब कहा है कि 2023 खत्म होने से पहले दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं की लहर आ सकती है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी भविष्यवाणी कोई पत्थर की लकीर नहीं है और इस सब से उनका इरादा लोगों को दहशत में डालना बिल्कुल नहीं है। उनकी नई भविष्यवाणियों में उन्होंने चेतावनी दी है कि साल के अंत से पहले दुनिया भर में बाढ़ और भूकंप आ सकते हैं। एडटेक फर्म बायजूस की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले से आर्थिक संकट से जूझ रही फर्म अब विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा नियमों में घिर गई है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में बायजूस द्वारा करीब 9,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का पता चला है। इसे लेकर कंपनी के कई परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान भी चलाया गया है। बायजू रविंद्रन के नेतृत्व वाली बायजूस के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले फेमा के प्रावधानों के तहत बायजूस रविंद्रन और उनकी कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के मामले में बेंगलुरु में 3 परिसरों पर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई भी की थी। गौरतलब है कि ये ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल बायजूस संचालित करने वाली पेरेंट कंपनी है। राजकुमार हिरानी निर्देशित अपकमिंग फिल्म डंकी को लेकर फैंस का उत्साह बढ़ाते हुए शाहरुख खान ने एक नए पोस्टर से पर्दा उठाया है। यहां उन्होंने डंकी ड्रॉप 2 के लूट-पुट गया की एक झलक दिखाई है। ये फिल्म का पहला गाना होगा जिसे शाहरुख और तापसी पन्नू पर फिल्माया गया है। ये गाना बुधवार को रिलीज होने वाला है। इस गाने का पोस्टर सिर्फ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री का नहीं बल्कि दिल को छूने वाली एक मजेदार कहानी का भी वादा करता है। तो हार्डी और मनु के बीच प्यार देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वे आपको इस क्रिसमस पर एक तूफानी राइड पर ले जा रहे हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट जगत ने विश्व कप के फाइनल तक के सफर में अविश्वसनीय प्रदर्शन के लिए भारतीय टीम की प्रशंसा की। महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से खिताबी मुकाबले में हार के बावजूद भारत का क्रिकेट अच्छी स्थिति में है। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में 6 विकेट की जीत के साथ भारत का विश्व कप जीतने का सपना तोड़ दिया। अकरम ने कहा, जाहिर तौर पर फाइनल हारने से वे टूट गए होंगे, लेकिन क्रिकेट में ऐसी चीजें होती रहती है। भारत का एक दिन खराब रहा और दुर्भाग्य से ऐसा फाइनल में हुआ। उन्होंने कहा, आप उनके ढांचे खिलाड़ियों के लिए पैसा, समझदारी से तैयार कार्यक्रम और बैकअप प्रतिभा को देखें और उन्हें सिर्फ ये चीजें जारी रखने की जरूरत है। अकरम ने कहा कि एक पूर्व खिलाड़ी होने के नाते वह जानते हैं कि नॉकआउट मैच में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मानसिक रूप से कितने मजबूत होते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम 1999 विश्व कप फाइनल में उनके साथ खेले थे तब मैं कप्तान था। हमने उन्हें लीग चरण में हराया था, लेकिन फाइनल में वे अहमदाबाद में कल की तरह एक अलग टीम थे।